छाँव में हो, पलकों की छाँव में। सुमन, ये क्या कह रहे हो बेटा? तो और क्या करती दादाजी? सब लोग इसे कितना सता रहे थे। 5 दिन तक किसी ने खाना भी नहीं दिया। ऊपर से तरह तरह के लांछन। श्याम आ तो जाके डॉक्टर को फोन करो। जी मैं जाता हूँ। सुमन, सुमन आंखें खोलो। सुमन को होश आ रहा। चंद्रिका जाके देखो, उसे होश आ रहा है। सुमन, सुमन, सुमन बेटा, ये इतना बड़ा कदम क्यों उठाया तुमने? तो क्या करती है दादाजी? घर वालों ने तो इनका जीना हराम कर दिया है ना। हर छोटी छोटी बात का पतंगड़ बना देते हैं। मैं कुछ बोलूं तो मुझे बोलने नहीं देते। कैसे कैसे लांछन लगाए इसमें। और आज इसने हार मान ली। आज इसने आत्महत्या करने की कोशिश की। और उसके जिम्मेदार कौन है ये हम सब जानते हैं। सुमन, नहीं बेटा, रोते नहीं बेटा, ना। मैं जानता हूं बेटा, गंगा की तरह पवित्र है तू। लेकिन मैं ये नहीं जानता था तो इतनी कमजोर निकलेगी। आत्महत्या किसी समस्या का हल नहीं होती। अगर तुझे कुछ हो जाता तो तुझ पे लगे दाग मिट जाते क्या? नहीं बेटा, बल्कि सबको विश्वास हो जाता तुम ही गलत हो। इसीलिए शर्म के मारे खुद को मार लिया तुम। ये हमारे सभ्य समाज के नियम है बेटा कि कोई भी लड़की रात घर के बाहर नहीं बिता सकती। तो जिस पवित्र भावना के साथ मंदिर में गई थी ना, उसे किसी ने नहीं देखा बेटा। बस सबने देखा तो तुम्हारा दोष। अपने पति को खो देने के दर्द, परिवार के तानों के बीच जलती हुई लड़की को किसी ने नहीं देखा। और इस समाज के लिए तुम आत्महत्या करने चली थी। सुमन, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अरे कुछ नहीं हुआ है इसकी तबीयत को, भली चंगी है। खामखा का नाटक कर रही है। आप लोग सब इसे इतना सिर पर क्यों चढ़ा रहे? आप लोग सब भूल गए क्या कि कैसे गांव वालों के सामने इस घर की बेइज्जती की थी इसने? और फिर भी आप लोग सब उसे गले लगा रहे हैं। विद्या, खबरदार, जो एक भी लफ्ज सुमन के खिलाफ कहा तो। लेकिन बाबूजी, चुप! अरे क्यों उसके पीछे पड़ी रहती हो तुम? अरे हमारे यहाँ तो एक गरीब को, एक दुखी और बेचारे को भी सहारा दिया जाता है। और ये तो बहू है इस घर की। तुम लोगों को तो इसे सहारा देना चाहिए था। और तुम लोग खड़े खड़े इस पर होते अत्याचार देखते रहे। आज अगर इसे कुछ हो जाता ना, तो हम में से कोई भी समाज में मुंह दिखाने काबिल नहीं रह जाता।
आज करण की आत्मा को कितना दुख हुआ होगा कि एक ही झटके में हम लोगों ने इसे अपने दिल से निकालकर दुखों और आंसुओं के दरिया में फेंक दिया। हमें माफ कर दो सुमन बेटी, हम लोगों ने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया। अरे तुम्हारे दोष देखते रहे, ये नहीं सोचा कि तुम्हारे दिल पर क्या गुजर रही होगी। आज सुमन ने जो कदम उठाया है उसके लिए हम सब जिम्मेदार हैं। अगर तुम्हें कुछ हो जाता बिटिया तो हम लोग कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाते। अपनी दादी को माफ कर देना बेटा। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि घर में इतना कुछ होता रहा और किसी ने मुझे बताने की जरूरत तक नहीं समझी। उस मासूम लड़की पर एक के बाद एक लगातार हर रोज अत्याचार होते रहे और तुम आंखें मूंद के सब कुछ देखती रही। क्यों? अरे जिस घर में आदमी तो आदमी, जानवर तक कभी भूखा नहीं सोता, उस घर में एक मासूम लड़की, तुम्हारी अपनी बहू, 5 दिन तक भूखी और तुम्हें पता तक नहीं। चुप रहने से तो तुम्हारी जिम्मेदारी कम नहीं होती चंद्रिका। ये देखना हमारा मर्दों का काम नहीं है कि घर में किसने खाना खाया या किसने नहीं खाया। घर की सबसे बड़ी बुजुर्ग होने के नाते क्या ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं थी कि देखे कि उस लड़की के साथ इतना जानवर जैसा व्यवहार क्यों हो रहा है? मेरे खिलाफ जाकर जबरदस्ती तुम लोगों ने उसे अपनी बहू बनाया और उसी के साथ इस तरह का सौतेला व्यवहार। करण के जाने के बाद क्या मैं और क्या कादम्बरी, हम सब टूट के बिखर गए हैं। और कादम्बरी तो उसी दिन से सुमन के साथ दुश्मनों की तरह पेश आ रही है। उसकी हालत ठीक नहीं है, उसे तो कुछ कहा भी नहीं जा सकता। क्यों? क्यों नहीं कहा जा सकता? उसने अगर अपना बेटा खोया है तो तुमने अपना पोता खोया है, कार्तिक ने अपने भाई को खोया है और सबसे बड़ी बात तो सुमन ने अपने पति को खोया है। सबसे ज्यादा नुकसान तो उसी बेचारी का हुआ है ना। मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। और विद्या, उस पर तो भरोसा करके मैंने बहुत बड़ी गलती की है। उस पर लगाम लगाइए, उसे बोलिए कि घर में रहना है तो ढंग से रहे, मर्यादा में रहे, वरना जाए अपने घर। इस घर के मामलों में उसे टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। अरे शुक्र है कार्तिक ने उसे बचा लिया, वरना किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहते हम। जाइए जाइए, संभालिए उस लड़की सुमन को, संभालिए। बहुत अकेली पड़ गई है वो। 24 घंटे उस पर नजर रखिए और गाय घर में उसे अकेला मत रहने दीजिए। जाइए। हाँ। अम्मा, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि विद्या को उसकी सीमाएं बताइए। किस सीमाओं की बातें हो रही है? आज जो सुमन ने किया, जो कदम उठाने के लिए उसे मजबूर होना पड़ा, उसकी एक वजह तुम भी हो। क्या? यानी आप पूरा इल्जाम मुझ पर डाल रहे हैं? ऐसा आप सोच भी कैसे सकते हैं भैया? अरे बस भी करो तुम दोनों।
विद्या, तेरे बाबूजी ने भी कहा है कि तू सुमन के मामले में ना ही पड़े तो अच्छा रहेगा। वाह अम्मा, यानी सुमन आत्महत्या करने की कोशिश करे और अब आप भी समझती है कि इसकी वजह मैं हूं? सबको यही लगता है। बताया पार्वती भाभी ने, तुमने सुमन के बाल काटने चाहे ना, उसके बावजूद अनजान बनने की कोशिश कर रही हो तुम। भला बुरा कहा उसे, उसके बाद भी तुम चाहती हो कि हम तुम्हें निर्दोष कहें। क्यों? कादम्बरी भाभी भी तो सुमन को बुरा भला कहती है ना, लेकिन आप में से किसी की हिम्मत नहीं है कि जाकर कादम्बरी भाभी से कुछ कहे। विद्या, मैं कादम्बरी को भी समझा दूंगी। अरे पहले तू तो समझ ले। देख विद्या, वरना ना चाहते हुए भी मुझे कहना पड़ेगा कि तू अब अपने ससुराल चली जा। क्या अम्मा, आज फिर से आपने उस पराई लड़की की वजह से मुझे पराया बना दिया। आपने हमेशा से सुमन को मुझसे ऊंचा दर्जा दिया है। उस पराई लड़की को घर का दरवाजा दिखाने के बजाय आपने अपनी सगी बेटी को घर का दरवाजा दिखा दिया। अरे रुको रुको रुको, शहर में कहीं बाढ़ ना आ जाए। यहाँ मेरी जान निकल रही है और आपको मजाक सोच रहे हैं। अच्छा ये बताओ कि हुआ क्या? आप हमेशा से कहते थे ना, जो हो गया सो हो गया, भूल जाओ सब कुछ, उस सुमन को अपने हाल पर छोड़ दो। आज पता है अभी अम्मा ने मुझसे क्या कहा? क्या कहा? उसी सुमन की वजह से अम्मा ने मुझे फिर से ससुराल चले जाने के लिए कहा। हाँ तो कल सुबह ट्रेन की टिकट करवा लूं? टिकट मेरी नहीं, किसी और की कटेगी। सुमन ने आज फिर से मेरे जख्मों को कुरेद दिया है। उसी सुमन की वजह से अम्मा ने मुझे थप्पड़ मारा था और आज उसी सुमन की वजह से अम्मा ने मुझे फिर से घर से निकाल देने की धमकी दी है। अब तो उसी वजह को मैं जड़ से काट दूंगी। सुमन तो चल, अपने कमरे में चल बस। लेकिन चाचा जी, हमें यहाँ कोई तकलीफ नहीं है। हमें पता है, लेकिन हम सब चाहते हैं कि तू अपने कमरे में चली जा। ताई जी, क्या माँ भी यही चाहती है? हम ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहते जिससे माँ को और तकलीफ पहुंचे। देखो बेटा, भाभी को हम लोग समझा देंगे, और आज बाबूजी ने जो कदम उठाया है ना, उसके तहत इतनी तो उम्मीद की जा सकती है कि कादम्बरी भाभी का गुस्सा कुछ कम होगा। नहीं चाचा जी, हम माँ को दोषी नहीं मानते। उन्होंने तो हमें अपनी सबसे कीमती चीज सौंपी थी, हम उसे ही संभाल नहीं पाए। दोषी तो हम खुद हैं। नहीं सुमन, खुद को दोष मत दो। पता नहीं ईश्वर भी क्या चाहता है। भाई मैंने तो बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन सुमन मान ही नहीं रही है।
उसने साफ साफ मना कर दिया है कि वो आके अपने कमरे में नहीं रहेगी। लेकिन क्यों? उसका कहना है कि वो घर में आके कादम्बरी भाभी की तकलीफ को बढ़ाना नहीं चाहती। एक बात कहूं, अगर सुमन ने आत्महत्या करने की कोशिश की है तो इसका असली कारण विद्या नहीं है, कादम्बरी भाभी। सच कहा देवर जी आपने। करण की बात सुमन का सबसे ज्यादा जुड़ाव कादम्बरी से ही था। पता नहीं माँ को क्या हो गया है, वो इस सदमे से उभर ही नहीं पा रही। मुझे डर है करण की 13वीं के बाद वो घर छोड़ के कहीं चली ना जाए। सुमन को अगर रोकना है तो कादम्बरी भाभी को अपना प्यार भरा हाथ उसके सर पे रखना ही होगा। कादम्बरी, यहाँ आओ तो। जी दीदी। तुमसे कुछ बात करनी थी सुमन के बारे में। दीदी, मैं नहीं चाहती उसकी वजह से हम दोनों के बीच मनमुटाव पैदा हो। बात को खत्म नहीं किया जा सकता माँ, ये किसी की जिंदगी का सवाल है। तू कैसा भाई है जिसने तेरे भाई को मौत दी? तुझे उसकी जिंदगी की फिक्र हो रही है? हाँ हो रही है, क्योंकि वो उसकी मौत के जिम्मेदार नहीं है। माँ, जिंदगी और मौत इंसान के हाथ में नहीं होता। सुमन जी बेगुनाह है, आपकी तरफ वो भी बहुत दुखी है माँ, उसे इस तरह सजा मत दीजिए। तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है कार्तिक, और इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, वो है ही ऐसी। माँ, सुमन जी की ओर से अपना मन साफ कर लीजिए, वो बेकसूर हैं, प्लीज उन्हें घर में ले आइए। ऐसा कभी नहीं होगा कार्तिक। करण की 13वीं तक मैं चुप हूँ और इसीलिए सुमन को गाय घर में रहने दे रही हूँ। बस इसके बाद उसकी परछाई को भी यहाँ से जाना होगा कार्तिक। कहाँ जाएगी माँ? सुमन जी का हम लोगों के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। कहीं भी जाए कार्तिक, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। मेरे जीते जी सुमन को इस घर का हिस्सा कभी नहीं बनने दूंगी। सुमन जी इस घर का हिस्सा थी, इस घर का हिस्सा है और इस घर का हिस्सा रहेंगी। आपको बदलना होगा। मैं इस तरह आपको सुमन जी पर अन्याय नहीं करने दूंगा। मैं अपने भाई की विधवा को अब फिर से अनाथ नहीं बनने दूंगा। इस घर पर जितना हक करण का था, उतना ही हक सुमन जी का भी है। वो कहीं नहीं जाएंगी, यहीं रहेंगी। इस लड़की के लिए अपनी माँ का विरोध करेगा तू? आप ही ने हमें सिखाया, सच का साथ दो और गलत का विरोध करो। जब भी जो भी चीज गलत होगी, मैं हमेशा उसका विरोध करूंगा। मगर उसके लिए मुझे आपके खिलाफ भी जाना पड़ा, तब भी।